हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में हम वरुण देव कृष्ण के प्रति अपराध कथा के चौथे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का लाभ। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने सुंदर भजन में, बड़ो कृपा कोयले कृष्ण मार्कनी भागवत धर्म, बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। कहते हैं कि जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है, जिनको भगवान स्मरण करते हैं, उनको सत्संग में आप बुलाते हैं या भागवत के प्रति उनका रुचि उत्पन्न कराते हो। दूसरे शब्दों में, जो सत्संग में भागवत श्रवण करते हैं या भागवत को रुचि से श्रवण करते हैं या भागवत में रुचि लेते हैं, वास्तव में उनको भगवान ने स्मरण किया है। कहते हैं कि जब मन शांत हो तो यह भाग्य है, यह हमारा भाग्य है, और मन वश में हो तो यह हमारा सौभाग्य है। और मन में हम कृष्ण का स्मरण करें तो यह अहोभाग्य है, और कृष्ण अगर हमारा स्मरण करे तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम सौभाग्य से हमारा परम सौभाग्य है कि श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हमें प्राप्त हो रहा है और सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय, उनके परिकर से इनके पाद पद्मों पर नतमस्तक कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय, पूजनीय और स्मरणीय है, उनके चरणारविंद कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह अमल पुराण है, यह परमहंस संहिता है। विगत भागवत सत्र में हम श्रवण किए किस प्रकार से परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान के बाल लीलाओं को स्मरण करते हुए, ब्रज लीलाओं को स्मरण करते हुए किस प्रकार से वे वरुण के उस धाम में प्रवेश करते हैं। वरुण देव उनको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। इन कथाओं को स्मरण करते करते गंगा के तट पर आप अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को सुना
सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज जी बड़ा ध्यान से इसे श्रवण कर रहे हैं। अब आगे वरुण देव कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और वे अपने आप को परम सौभाग्य मान रहे हैं और इनका अहोभाग्य मान रहे हैं। वरुण देव अपने आप को बहुत ही एक दृष्टि से यह समझ रहे हैं कि उनका जीवन अब सार्थक हो गया है, उनका यह देह प्राप्त करना सार्थक हो गया, उनका यह जगत में आना सार्थक हो गया कि साक्षात भगवान का दर्शन हो रहे हैं और भगवान का सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से वे भगवान को देखकर पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। यह सच बात है, भगवान के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो पूर्णता का अनुभव होता है, और जब तक हम भगवान के साथ नहीं जुड़ते हैं तो अपूर्णता का अनुभव करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये जो है पूर्ण भगवान है, 100%, 200%, 1000% वो पूर्ण सुख आनंद के घन है, और उनके साथ हम जुड़ते हैं तो हम भी अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करते हैं। एक बार एक धनाढ़िया सेठ जी राजस्थान के, वे अपने जीवन में इतने धन संपत्ति संग्रह किए और किसी कारण से उनका अंत समय जल्दी आ गया था, और काल चक्र कर्म का ऐसा चला कि उनके पास जो भी था वो सब जो है उनसे छीन लिया गया था। उनके 3 पुत्र थे और मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, मेरे पास जो कुछ भी बचा होगा मेरे 3 पुत्रों में बांटा जाएगा। पहले पुत्र को आधा, जो भी संपत्ति है उसका आधा, दूसरे को 1/4 और तीसरे को 1/5 हिस्सा दिया जाएगा। तो जब धनाढ़ी सेठ का जब अंतिम क्रिया हुआ तो पंचायत को बुलाया गया था। पंचायत ने कहा कि आपके संपत्ति जो है, आपके पिताजी का संपत्ति को इसी प्रकार से बंटवारा किया जाएगा। तो उनके 19 ऊँट हुए। अब 19 ऊँट का आधा यानी कि 9 और आधा, ऊँट को आधा कैसे करें, बड़ा समस्या था। अब गांव वालों ने पंचायत रखे, सरपंच ने यह निर्णय लिया, बेटा आप 19 ऊँट का जो है धन वो आप लीजिए, और इस धन को बड़े आसानी से आप आधा, 1/4, 1/5, हाँ, और 1/5 हिस्सा में बांट सकते हैं। पर बेटे ने कहा, नहीं महोदय, आपके बातें सरांकों पर पिताश्री के जो वचन है हम यथा अनुरूप एज इट इज, जैसे थे वैसे, हाँ, जैसी आई तैसी हम लोग पालन करना चाहते हैं। अगर 19 ऊँट है, संपत्ति का आधा मुझे, 1/4 दूसरा भाई, और सबसे छोटे को 1/5 हिस्सा जाएगा। तीनों ने इस बात को समर्थन दिया और कहा कि सरपंच जी, बात अब जो है इसी पे हम चलेंगे। तो सरपंच जी परेशान, गांव वाले परेशान, ये 3 भाई भी सोच रहे थे इतना बड़ा समस्या है। अब समस्या बड़ा जटिल होने लग गया। तब सेठ जी का एक दोस्त, पुराना बचपन का जिगरी दोस्त, हाँ, जैसे बोलते हैं लंगोटिया यार, वो भी आया था गांव पे सालों के बाद ऊँट पे बैठकर।
सरपंच गांव वालों को देखकर प्रसन्न तो हुए। समस्या क्या है? तो बोला इस प्रकार से आपके यार दोस्त मित्र सखा का साथ ऐसा घटना हुआ। तब वो विद्वान था, बुद्धिमान था। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त का समस्या मेरा समस्या है और उस समस्या का मैं समाधान जरूर करूँगा। और तुरंत कहा कि इस 19 ऊँट के साथ ये मेरा एक और ऊँट जोड़ दो। 19 ऊँट के साथ एक और ऊँट मेरा जोड़ दो तो हो जाएगा 20। अब जो है यह 20 का आधा 20 का आधा 10 हो जाता है और 20 का एक चौथाई 20 का चौथा हिस्सा 5 हो जाता है और 20 का जो है 5वां हिस्सा 4 हो जाता है। तो 10 बड़े बेटे को मिलेगा, 5 दूसरे बेटे को मिलेगा और 4 जो है छोटे वाले को मिलेगा। अब इस प्रकार से समस्या का समाधान हुआ और सभी लोग ने पूर्णता का अनुभव किया और वो जो बचा हुआ एक था वो लेकर वो चला गया। तो ये जो सुंदर सा दृष्टांत है, उपाख्यान है, ये भक्त साधु संत छेड़ते हैं ये बताने के लिए समस्या तब तक रहेगा जब वो 20वां एक भगवान जब तक नहीं आते तो हम जो भी करते हैं उसमें समस्या। भगवान आते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है और भगवान जो है अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह भगवान के साथ जुड़ने से तीनों बेटों को पूर्णता का अनुभव हुआ। इसी प्रकार से हम जो है और समस्या का समाधान हो गया। हम अपने जीवन में जो है जब जैसे ही कृष्ण को लाते हैं तो कृष्ण के आने से हमारे समस्या का समाधान हो जाता है और हमारा परम भाग्य का उदय हो जाता है, शुद्ध भक्ति का आरंभ हो जाता है। तो कहते हैं कि क्लेशाग्नि यानी कि सारे दुख नाश हो जाते हैं। फिर दूसरा सुबदा, सब कुछ जो है शुभ होने लग जाता है। तीसरा कहते हैं कि मोक्ष लघुकृता, यहाँ तक कि पंचम पुरुषार्थ प्रेमोन्माद महान कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद मोक्ष जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्थ जो है 4 पुरुषार्थ है। ये मोक्ष वो लोगों के लिए बहुत बड़ा होता है पर भक्तों के लिए लघु, बहुत ही तुच्छ नगण्य निकृष्ट हो जाता है। और सांदर आत्मा बहुत ही परम आनंद का अनुभव होता है। ये चौथा लक्षण है। कृष्ण प्रेम जो है यह सुदुर्लभ है और यह कृष्ण प्रेम जो है कृष्ण को आकर्षित कर लेते हैं। पर शुद्ध भक्ति आरंभ होते ही सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। तो यह जो है कृष्ण जैसे ही हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं तो पूर्णता का अनुभव होता है और समस्या सारा दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से वरुण देव जो है इन बातों को अनुभव कर रहा था और बड़े प्रेम के साथ आदर के साथ अब जो है वे कह रहे हैं अजानता मामके ना मुदे आकर्णया विधिना अनितो अयम तव पिता तद्भवान् शन्तुम् अर्हति। अजानता ममकेन, वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। एक दृष्टि से जब सेवक अपराध करता है तो मालिक को इसको जो है उस सेवक का अपराध के जो है भागी हो जाता है, भागी ने स्वीकार कर लेता है। आप सबको पता है तीसरे स्कंद में जब जय विजय द्वारा 4 कुमारों के चरण कमलों में अपराध हुआ तो भगवान 4 कुमारों को ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी के प्रथम
4 पुत्रों को सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इनसे कहते हैं कि आप के चरणों में अपराध हुआ। मेरे सेवकों का अपराध वास्तव में मेरा ही मैंने अपराध किया ऐसा मानता हूँ। तो इस प्रकार से जो है वरुण देव भी जो है अपने सेवकों का वो कहते हैं कि अजानता मम कीना, मेरे जो अज्ञान में ये जो मेरा सेवक है, एक ने पकड़ा था दूसरा ने साथ दिया था, ये जो मेरे सेवक है ये ने अज्ञान में, उनको ये पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, और उन्हें ये पता नहीं कि आप कौन हो, उन्हें ये पता नहीं कि आपके पिताजी कौन है, उन्हें ये भी पता नहीं कि आपके पिताजी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं और जो भक्ति करते हैं वो प्रकृति के नियमों के परे हैं। हमारे जो है जैसे कोई नागरिक जो है कानून को तोड़ता नहीं तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसे पकड़े। और ये तो सामान्य नियम है कि 12 बजे से 3 बजे कोई यमुना में या नदी में स्नान नहीं करें, क्योंकि वो वरुण का शयन करने का समय है, सोने का समय, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पर मेरे सेवकों को ये पता नहीं, आज जो है महाद्वादशी है और महाद्वादशी का व्रत पालन करते हुए वे व्यंजुला महाद्वादशी का व्रत पालन कर रहे थे और सूर्य उदय से पहले जो है उनको पारण के समय पर स्नान करके पवित्र होकर ये करना था, विधि को पूरा करना था। तो गलती नंद महाराज का नहीं है, नंद महाराज हर दृष्टि से सही है, नंद महाराज हर दृष्टि से सही है। पर ये जो नियम है व्यंजुला महाद्वादशी का पारण का समय हो रहा है और उनको स्नान करना, ये नियम के विरुद्ध नहीं है। तो मैं क्षमा आरती हूँ, कृपा करके आप क्षमा करें। अजानता मम केना मूढ़ेना, ये बेवकूफ़ है, ये मोटा बुद्धि वाला है। ये कैसा है, बोलते हैं ना कि लकीर के फकीर है, वे नियमों के सूक्ष्म बातों को नहीं जान पा रहा है। तो आप जो है मूढ़ेना, ये अर्केना वेदिना, वो जानता नहीं है उनका सारे नियमों को और उनके कर्तव्यों को भी ठीक से नहीं जानता है। आप जो है कृपा करके जो है आप जो है कृपा करके उनको क्षमा कर देना। भवान शंतुम अर्हति, आप कृपा करके उन्हें माफ़ कर देना। अयम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पिताजी का कोई गलती नहीं है और कृष्ण को अपने वसुदेव का क्षमा करें, नंद महाराज का दर्शन कराते हैं। और नंद महाराज को वास्तव में वरुण देव जो है एक ऊंचे आसन में और वो रत्न से जड़ित आसन में बिठाए थे और बड़े ठाट बाट के साथ उनको उनका सेवा भी हो रहा था और कह रहे थे कि आपके पिताजी गलत नहीं है, गलत हमारी ओर से है, इसलिए आप कृपा करके जो है हमारे सेवकों को क्षमा कर देना। और कृष्ण देख रहे हैं कि वरुण देव किस प्रकार से नंद महाराज का सेवा किया, यानी कि एक दृष्टि से कृष्ण अगर भगवान है तो नंद महाराज जो है उनके भक्त भी हैं नारा, और उनका सेवा हो रहा तो कृष्ण अति प्रसन्न हुए और अब कह रहे हैं कि वरुण देव करें मामापि अनुग्रहं कृष्ण कर्तुम अर्हसि अशेष दृक् गोविंदा नियताम एष पिता ते पितृ वत्सल। और आगे वो कह रहे हैं कि ममापि अनुग्रहं कृष्ण कर्तुम अर्हसि अशेष दृक्
गोविन्दान्यताम् एषा पीता ते पितृवत्सला। आप मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए, आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। आप कृष्ण हो, कृष्ण करके संबोधित कर रहे हैं, अशेष दृक् करके संबोधित कर रहे हैं, गोविंद करके संबोधित कर रहे हैं, पितृवत्सल करके संबोधित कर रहे हैं। आप कृष्ण हो, सबको आकर्षित करते हो, आकर्षित करके ये आकर्षण आपके प्रति यही आपका अनुग्रह है। तो इस प्रकार से आप अनुग्रह कीजिए कि हम हमेशा आपका स्मरण करते रहें, आपका कीर्तन करते रहें, आपका श्रवण करते रहें। यह इस प्रकार से आप हमारे पर अनुग्रह कीजिए। आप कृष्ण हो, मेरा मन हमेशा आपकी तरफ खींचा रहे। यह कृष्ण का अर्थ होता है सबको आकर्षित कर लेते हैं। 6 ऐश्वर्य है और भगवान के जो है जो माधुर्य है, 4 माधुर्य के द्वारा, रूप माधुर्य, फिर वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य के द्वारा सबके आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। कर तुम अर्हसी अशेष दृक्, आप जो है अशेष दृक् हो, अर्थात आप सब कुछ देख सकते हो। आप ये भी देखिए कि मैं प्रयास कर रहा हूँ आपका भक्त बनने के लिए, और इस प्रयास को देखिए और ये भी देखिए कि मैं अपने आप में सक्षम नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, नगण्य हूँ, निकृष्ट हूँ। आपकी कृपा की आवश्यकता है, आपके अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए ममापि अनुग्रह कृष्ण कर्तुमर्हसि, मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए जो है आप कृपा करो मुझ पर। हाँ, और आप अशेष दृक् हो, आप देख रहे हो कि मैं जो हूँ नगण्य तुच्छ निकृष्ट हूँ, और पर प्रयास जरूर कर रहा हूँ। और इस प्रकार से मुझे भी आनंदित कीजिए हमेशा के लिए। आपका दर्शन प्राप्त कर मेरे आंखों से मैं तृप्त हो चुका हूँ। आप इसी हे गोविंद, आपने मेरे आंखों को तृप्त किया, आपका दर्शन से मेरे आंख तृप्त हो गए, आपके यहाँ पर उपस्थिति से मेरा मन तृप्त हुआ। गोविंद का अर्थ होता है जो आप जो है गाय के, गोपों के, गोपियों के और सारे इंद्रियों को तृप्त करने में, आनंद देने में जो सक्षम है। हे गोविंद, हेश आपके पिताजी यहाँ पे विराजमान है। आप जरूर नियताम, नियताम यानी कि लेके आए, नियताम यानी कि लेकर जाइए, आप प्रस्थान कर सकते हैं। यह इस प्रकार से जो है वरुण देव बड़े आदर के साथ अपने गलती का, अपराध का क्षमा याचना भी करते हैं, भगवान का गुणगान भी करते हैं और भगवान से कृपा का याचना भी करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आपका जो पिता है आप जरूर लेकर जाइए। आप भक्तों के ऊपर भक्त वत्सलता, इसी प्रकार से अपने पिता के ऊपर आपका वात्सल्य है। एक दृष्टि से नंद महाराज वात्सल्य रस के आश्रय हैं। नंद महाराज कृष्ण को पुत्र के रूप में मान रहे हैं, ये सही बात है, पर ये भी सच है कि कृष्ण सबके पिता हैं और कृष्ण भक्तों के प्रति उनका जो वात्सल्य है वो कभी उससे कम नहीं होता है। भगवान के भक्त भगवान के हृदय में हमेशा होते हैं। और वात्सल्य का अर्थ होता है वत्स, वत्स का अर्थ होता है हृदय, हृदय के निकट जो है भगवान अपने भक्तों को रखते हैं। चाहे वो कुछ भी हो जाए, भगवान अपने भक्तों के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, उसे कभी कम नहीं करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, भक्त वत्सल, यहाँ पर पितृ वत्सल भी कह रहे हैं, यानी कि नंद महाराज के प्रति कृष्ण का स्नेह कभी कम नहीं होगा। भगवान कृष्ण भगवान है, पर वो स्वामी है, पर वो दास होने के लिए तैयार है। कृष्ण अमीर है, वो गरीब भिखारी होने के लिए भी तैयार है। तो इस प्रकार से वामन देव के रूप में आए भीख मांगने, पर है वो भगवान।
पर भगवान जो है अपने सारे पदवी को त्यागने के लिए तैयार है, और वो भक्तों का प्रेमी है। भक्त वत्सल अर्थात जो है उस पद से भगवान कभी च्युत नहीं होता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में ये कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय, हे कृष्ण, कुंती के पुत्र अर्जुन, आप ये घोषित कर दो, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। क्योंकि सारे जगत को ये पता है, कृष्ण अगर कुछ कहते हैं तो उसे बदल भी सकते, पर कृष्ण का भक्त अगर कुछ कहे तो भगवान उसे करके ही रहेंगे, क्योंकि भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है गिर जाना, अच्युत का अर्थ होता है जो कभी भक्त वत्सलता का जो उपाधि है, भक्त वत्सलता का जो गुण है, भक्त वत्सलता का जो भगवान के अंदर जो गुण है, उससे वो कभी च्युत या गिरते नहीं है। तो यह हम सबका परम सौभाग्य है, हमें भक्त बनने का जो है अवसर प्राप्त हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी शुद्ध भक्त बनने का मौका दीजिए, और यह शुद्ध भक्त बनने का मौका हमारे पास है। प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा है, उनके ग्रंथ पढ़ने से, ग्रंथ वितरण करने से अच्छे भक्त बनकर और उनको भक्त बनाकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद, हम साधुवाद। हरे कृष्ण।